एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैंने एक लुक क्रिएट करा है और ये लुक जो है बिगनर्स के लिए है। और इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप मेकअप कैसे करना है, कौन से प्रोडक्ट यूज़ करके हम क्या क्या मेकअप का लुक क्रिएट कर सकते हैं, कैसे ये लुक मैंने क्रिएट करा है, वो सब आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना और एंड में आपको जो भी सही लगता है, मैंने कुछ गलत करा है, सही करा है, वो आप अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कर सकते हो मेरे साथ। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करके जरूर जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले हम कोई सा भी मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे, कोई सा भी जो भी आपके पास अवेलेबल है या फिर जो भी आपकी स्किन के ऊपर सूट करता है, आपके पास अवेलेबल है, आप यूज़ कर रहे हो उसको, तो उस मॉइस्चराइजर को आप मेकअप लगाने से पहले अगर यूज़ करते हो, देन जो आपका जो मेकअप लुक है वो बहुत ही अच्छा आता है। स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइजर होना स्किन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मॉइस्चराइज करना स्किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैंने मेरे लिए यही मॉइस्चराइज़र जो है वो मतलब सेट है मेरे लिए, मतलब मुझे सूट करता है ये मॉइस्चराइज़र। सो मैं कभी भी कहीं पर भी जाती हूँ, अगर मुझे ओनली मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करना है तो भी मैं वैसलीन वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। अगर कभी भी मेकअप करते हैं तो कभी भी हमें मेकअप ओनली अपने फेस के ऊपर नहीं करना चाहिए। जैसे लाइक हम फाउंडेशन और पाउडर, सबसे ज़रूरी बात, फाउंडेशन, पाउडर, मॉइस्चराइज़र, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम इनको अपने फेस पे यूज़ कर रहे हैं मेकअप करने के लिए, उसको साथ ही साथ अपनी नेक के ऊपर भी करना है। अगर आप ओनली फेस के ऊपर करोगे तो आपका चेहरा अलग दिखेगा। अभी मेरा चेहरा थोड़ा उड़ा उड़ा सा लग रहा है क्योंकि अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ, बट स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ऐसे लग रहा है पता नहीं मैं सदियों से नहीं सोई, मेरी आंखों के नीचे भी स्वेलिंग हो रखी है। सो आफ्टर मॉइस्चराइजर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, लाइक सीरम, कोई भी टोनर, या फिर बोल सकते हैं प्राइमर अवेलेबल है, तो आप उसको यूज़ करिए। उसके साथ आपकी मेकअप लुक जो है बहुत ज़्यादा सेटल होती है। मेकअप जो है ऑब्जर्व होता है स्किन में, जो लाइक प्राइमर जैसे होता है हमारे स्किन के अंदर ओपन पोर्स होते हैं, उनको फिल करता है, ठीक है। और मेकअप जो है केक ही नहीं लगता, या फिर कुछ भी मेकअप फैलता नहीं है, या फिर उतरता नहीं है, थोड़ा टाइम रुकता भी है, स्किन को स्मूथ बनाता है, जिससे मेकअप भी अच्छा दिखता है स्किन के ऊपर। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास इस टाइम पे प्राइमर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे मेरे पास ये द मॉम्स को का टोनर है, तो अभी मैं यही अप्लाई कर रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा मेकअप किया हुआ अच्छा लगे। सो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है फाउंडेशन। आपकी स्किन के साथ जो भी फाउंडेशन बेटर जाता है वही चूज़ करें आप। जैसे हमारी शेड्स होती है स्किन के, हर टाइप की स्किन होती है, हर टाइप का फाउंडेशन, प्राइमर, ये सब उसके लिए आता है। तो आप जैसे मेरी जो स्किन टोन है वो डार्क है, फाउंडेशन आपकी जो भी स्किन टोन के ऊपर सूटेबल है वही चूज़ करें, वही यूज़ करें उसके। अगर आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है तो ऑलवेज आप ब्यूटी ब्लेंडर से उसको सेट करना है, क्योंकि अगर कभी भी ब्रश से करते हो तो वो एक मतलब कि प्रॉपर वे से फिनिशिंग नहीं आती आपकी स्किन के ऊपर। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो तो आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छे से आपकी स्किन के अंदर भी ऑब्जर्व होगा, आपकी स्किन के ऊपर ऐसे ऊपर ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है। होप सो आप समझ रहे होंगे कि क्या बोलना चाहती हूँ मैं। सो अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ करो तो सबसे पहले इसको पानी में मतलब भिगोना है। मैंने ये चीज़ नोट करा है, मैंने ना जब जब भी ब्यूटी ब्लेंडर को बिना पानी में भिगोए हुए मैंने इसको यूज़ करा है, तब ये जो है ब्यूटी ब्लेंडर अच्छे से वर्क नहीं करता, बहुत हार्ड हो जाता है, या फिर अगर मैं इसको ऐसे टैप टैप कर रही हूँ तो मेरा हाथ ऐसे दुखने लग जाता है। तो अगर अभी मैंने इसको अच्छे से पानी में भिगोने के बाद इसके अंदर का जो पानी है वो अच्छे से निकाल लिया है। वैसे तो आपको 5 मिनट पहले ही निकाल लेना है, बट अभी मैं आपको दिखाना चाहती थी इसलिए मैं अभी कर रही हूँ। एनीवेज, तो इससे क्या होगा, एक तो ये सॉफ्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, और जो आप जब इससे सेट करोगे ना अपना फाउंडेशन या कुछ भी आप लगा रहे हो, देन जो आप देखना जो स्किन के ऊपर है हमारी जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से ऑब्जर्व हो रहा है, स्किन के ऊपर लग रहा है। अब जो भी आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है उसको आप डैब डैब करके मेकअप को सेट कर सकते हो, अपने फाउंडेशन को सेट कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आपको ऐसे रगड़ के कर लेना है जैसे ब्रश से करते हैं ना, वैसे नहीं करना है। तो आप ऐसे लाइक दिस, और हो सके जितना ज़्यादा आप इसको डैब डैब करके लगाओगे स्किन के अंदर, उतना ही ज़्यादा जो आपका फाउंडेशन है, जो प्रोडक्ट है, वो ज़्यादा स्किन ऑब्जर्व करेगी। अदरवाइज जैसे अगर आप इसको करते हो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी आपकी। और सेकंड थिंग कि आपके जो लाइक नोज़ एरिया होता है, राइट, या फिर अंडर आइज़ होती है, आइज़ के नीचे, तो यहाँ पे जो है ऐसे लाइंस बन जाएगी, तो वो नहीं आपको करना, अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। मेरा फेस ऑलरेडी एक शेप है मेरे फेस की, बोल सकते, शेप नहीं बोल सकती, मेरा फेस बहुत ज़्यादा पतला है, ऐसे छोटा सा मेरा फेस है, तो मैं कुछ ज़्यादा ऐसे इसके ऊपर नहीं लगाती, लाइक कंटूरिंग या फिर ब्राउन्जर वगैरह, वो मेरे लिए नहीं बना है, क्योंकि अगर मैं वो लगाऊंगी तो मेरा फेस और भी ज़्यादा पतला दिखेगा, तो वैसा मैं चाहती नहीं हूँ। तो इसीलिए अगर आपको करना है, ठीक है, तो बट फिर भी मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि वो कैसे यूज़ करें। कोई बिगनर अगर वीडियो देख रहा है तो मैं इसको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर है तो वही आप यूज़ करें, क्योंकि लूज़ पाउडर को कैसे यूज़ करना है, क्या उसकी भी टेक्निक होती है। तो ये लूज कॉम्पैक्ट पाउडर का है, हम ब्रश में लिया, किसी भी फ्लफी ब्रश में लिया, इसको ऐसे ऐसे करके फेस पे लगा लिया, दैट्स इट, ताकि मेकअप थोड़ा सेट हो जाए, बेस सेट हो जाए हमारा। ऐसे करके दिखा नहीं सकती क्योंकि ये टूटा हुआ है, थोड़ा ब्रेक हो गया था मेरे से ही, बहुत दुख हुआ। कोई भी मेकअप लवर है या फिर जो जिसके पास मेकअप प्रोडक्ट्स है, अगर ये टूट जाता है कोई भी प्रोडक्ट या फिर कुछ भी होता है तो हमें पता है कितना दुख होता है। आइज़ के नीचे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे जो है लाइंस बनती है, और नोज़ एरिया। मैं इतनी भी प्रो नहीं हूँ मेकअप में कि मैं ऐसे किसी को सिखा सकूँ, बट यस जितनी मेरे पास नॉलेज है अब आज की वीडियो में वो सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ।
अभी बारी आइज़ मेकअप की। तो आइज़ मेकअप के लिए ऐसे नहीं आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, हर चीज़ इन द सेंस कि आपके पास बहुत बहुत बड़े पैलेट, आई शेडो पैलेट जो होते हैं वो होने चाहिए, या फिर आपके पास अलग अलग कलर होने चाहिए, ठीक है। आई शेडो पैलेट में ऐसे कुछ नहीं है, आपके पास एक छोटा सा, उसमें अगर 5 से 6 कलर्स भी हैं तो उनसे भी आप बहुत अच्छा आइज़ मेकअप अपनी आइज़ की लुक क्रिएट कर सकते हो। तो कोई सा भी यहाँ पे मैं ब्राउन कलर का शेड ले रही हूँ। और एक बात, सबकी आइज़ की ना अपनी अपनी आइज़ के टाइप्स होती है। लाइक मेरी आइज़ जो है हुडेड आइज़ है, हुडेड आइज़ इन द सेंस कि जैसे जब मैं आइज़ ओपन करती हूँ, ऐसे नॉर्मल मेरी आइज़ ओपन है तो ये जो आईलिड है ये पूरी की पूरी अंदर चली जाती है, स्पेशली ये बैक साइड से, ठीक है। तो हम मेरे जैसे जिनकी हुडेड आइज़ है तो उनको क्या करना है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जहाँ से हमारी आइज़ दिख रही है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर करके प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हो आप, ताकि आइज़ का जो मेकअप है वो पूरा, वो तो वैसे अंदर ही चला जाएगा आइज़ के साथ, थोड़ा वो दिख जाए। इतना भी ऊपर नहीं कि सारी आइज़ को आपने कवर कर लेना है, नो, पूरी आईलिड कवर नहीं करनी है, बस आप जब भी आइज़ ओपन करो तो आपका जो प्रोडक्ट है वो दिखे लगा हुआ। सो आफ्टर आइज़ मेकअप इसके बाद बारी आती है हमारी आईब्रोज़ की। इसमें क्या है, बहुत रेयर टाइम ऐसे होता है जब मैं इनको फिल करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ इनको जब भी मैं कहीं पर बचाती हूँ, कोई फंक्शन वगैरह है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थिक है मेरी आईब्रोज जो है, क्योंकि सब बोलते हैं आपके बालों का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक है, जेड ब्लैक नहीं बोल सकते, जस्ट नॉर्मल ऐसे ब्लैक है। तो सेम जो मेरी आईब्रोज है ये भी बहुत ज़्यादा ब्लैक है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती इनको कुछ भी ऐसे अलग से कोई प्रोडक्ट इनके ऊपर लगाने की। सबसे पहले अपनी आईब्रोज को कॉम्ब करना है आपने, जैसे कि मेरे पास ये ब्लैक कलर आई शेडो, सेम आई शेडो पैलेट में मेरे पास ब्लैक कलर है, ऐसे नहीं आपको अलग से कुछ आईब्रोज फिल करने के लिए अलग से आप कुछ ले रहे हो, तो वो एक, मैं तो बोलती हूँ कि वो एक पैसे वेस्ट है, मनी वेस्ट है वो तो, क्योंकि अगर आपके पास है, टाइम आपका चल रहा है तो आप इसी से कर सकते हो। बट इसको करने के लिए बहुत थोड़ा मतलब हमें सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या किया, थोड़ा पिगमेंटेड कलर है ये वाले आई शेडो जो है, ये थोड़ा पिगमेंटेड है। जब भी हम इसको अप्लाई करते हैं तो ऐसे भर भर के अप्लाई हो जाता है अपने आप, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है उस चीज़ का। तो आईब्रोज फिल करने के लिए आपको ऐसे ऐसे कुछ नहीं करना, ये फ्रंट से जो है, फ्रंट में यहाँ पे ऐसे ऊपर को करना है, इसके बाद यहाँ से आपके आईब्रोज के शेप के अकॉर्डिंग आपको इसको अप्लाई कर लेना। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी आईब्रोज में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो रह जाता है वो नहीं मतलब होना चाहिए। अगर वो है आपकी आईब्रोज में तो वो आपके पूरे फेस के लुक को ना ख़राब कर देगा। मेरे थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट मुझे लग रहा है कि इस साइड पे थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट लगे, तो मैं इस सेम ब्रश से ना अभी उस प्रोडक्ट को निकाल लूँगी। तो अभी बारी आती है जो प्रोडक्ट हमने लगाया था, जो मतलब हमने आई शेडो हमारी आईलिड के ऊपर लगाया था, सेम आई शेडो को हम अपने आईज़ के नीचे लगाएंगे। और ये आपको इतना भी नहीं लगाना है कि ऐसे पूरा पूरा दिखे कि बहुत ज़्यादा लगा रखा, आप करो इस हिसाब से कि कोई आपको गलत ना बोल सके कि आपका ओवर मेकअप है या कुछ भी है। बस नॉर्मल सा आपको अपनी आइज़ के नीचे भी सेम जो आपने आईलिड के ऊपर कलर लगाया आई शेडो, वो सेम आपको अपनी आइज़ के नीचे भी लगाना है। तो अब आ रही है आईलाइनर लगाने की। आईलाइनर लगाने का मैं एक आसान तरीका बताती हूँ। सबको मतलब सब इसमें बहुत सबको प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है। इसमें क्या है कि ये जो सेम आई शेडो अभी मैंने जैसे अपनी आईब्रो सेट करी थी, राइट, तो इसमें ब्लैक कलर है। इसको मेरे पास ऑप्शन है, इसको मैं अपनी आईलिड के ऊपर एज अ आईलाइनर भी लगा सकती हूँ, थोड़ा स्मोकी आइज भी क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि मेरी आइज जो है वो हुडेड आइज है, तो अगर मैं ऐसे छोटा सा आईलाइनर लगाती हूँ पतला सा, तो वो बहुत कम दिखता है, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं थोड़ा जो है आईलाइनर को वो थिक रखती हूँ। और अगर आप आईलाइनर लगा रहे हो ऐसे, जैसे मेरे पास मिरर है, ऐसे सीधा रख के नहीं आपको लगाना, ऐसे थोड़ा मिरर को नीचे करो ताकि आपकी आइज़ ऐसे नीचे हो जाए और आपको लगाना जो है वो ईजी रहे। आईलाइनर की मैं ऐसे विंग नहीं बनाती क्योंकि मेरी आइज़ के शेप के अकॉर्डिंग मुझे ऐसे नॉर्मली छोटी सी विंग निकालना इसकी अच्छी लगती है। अगर इसकी मैं ऐसे विंग निकाल देती हूँ वो ऐसे पूरा अंदर चला जाता है। अब है मस्कारा लगाना है आपको। और अगर आप अपनी आइज़ को बिगर दिखाना चाहते हो, थोड़ी बड़ी दिखाना चाहते हो, तो आईलैशेस जो होती है नीचे वाली, उनके ऊपर भी आप मस्कारा आप जो है आप वो अप्लाई कर सकते हो, तो ताकि आपकी आइज़ जो है थोड़ी बिग दिखे। और अगर आपके भी मेकअप करते टाइम कभी भी आईलाइनर या फिर मस्कारा लग जाता है आइज़ के नीचे या फिर आइज़ के ऊपर, तो इसको एकदम से ऐसे निकालना नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपका मेकअप जो है वो पूरा आपका बेस वो ख़राब हो जाएगा। आपको पता है क्या करना है, आपको इसको ऐसे लगे रहने देना है, वेट करना है इसके सूखने का। आप लिपस्टिक को भी एज अ ब्लश लगा सकते हो। आपके पास आई शेडो पैलेट है, उसमें से कलर्स होते हैं, राइट, तो थोड़ा पिंक, लाइट पिंक, या फिर थोड़ा डार्क पिंक, या फिर थोड़ा जो टोन के साथ हमारी स्किन टोन के साथ पैटर्न लेके वो कलर भी आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ब्लश ऑलरेडी है अलग से, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ।
ब्लश लगाना मेरा फेवरेट पार्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं कहीं पे जा रही हूँ, मैं जल्दी में हूँ, तो मुझे थोड़ा लुक रखनी है अपनी, अपना फेस अच्छा दिखाना है, मेकअप करना है, तो मैं क्या करती हूँ, एक लिपस्टिक लेती हूँ, लिपस्टिक से मैं आई शेडो लिपस्टिक लगाती हूँ और ब्लश लगाती हूँ और मेरा काम हो जाता है। मुझे अभी अलग से हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी शिमर है। तो अगर किसी भी आपके पास ब्लश है जिसमें शिमर है तो उसको आप थोड़ा ध्यान से लगाओ, अदरवाइज आपका पूरा फेस ऐसे चंकी चंकी मतलब थोड़ा शिमर से भर जाएगा, तो आपको अलग से हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आफ्टर अप्लाइंग ब्लश, आपको मैंने जो बोला था कि मेरा मस्कारा लग गया है इसके नीचे, तो इसको थोड़ा रिमूव कर सकते हैं। मतलब मेरा मेकअप भी ख़राब नहीं हुआ, वहाँ पे थोड़ा दाग भी नहीं लगा, कोई कुछ भी नहीं हुआ, मार्क भी नहीं बना, मेरा मेकअप एज इट इज़ है। अगर आपका मेकअप या फिर आपका आईलाइनर, आपका मस्कारा आपकी स्किन के ऊपर लग जाता है, उसको साथ ही साथ मत आप उसको साफ क्लीन करो, उसको वेट करो जब वो सूख जाए, ड्राई हो जाए, देन आप उसको रिमूव कर सकते हो। सो अगर आपने अपनी आईज के ऊपर कोई भी शिमरी शेड यूज़ करा हुआ है, आपके पास थोड़ा भी है हाईलाइटर टाइप कुछ भी, तो उसको आपने थोड़ा सा ऐसे अपने फिंगर टिप पे ले, आप अपने आईब्रोज के नीचे इस पार्ट के ऊपर ना थोड़ा हाईलाइटर लगा सकती हूँ। मुझे इसका नाम नहीं पता, मेकअप तो मुझे पूरा आता है बट इसका नाम नहीं पता मुझे। इनर कॉर्नर, आईज इनर कॉर्नर बोलते हैं इसको। कैमरा इधर है, वैसे कैमरा मैं इधर देख रही हूँ। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं इनर कॉर्नर पे लगाती हूँ, आईज अलग से ही चमक जाती है मेरी, तो मेरी नहीं मतलब हर किसी की आईज अलग से चमक जाती है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास आप काजल लगाना प्रेफर करते हो, आप वाइट कलर का भी काजल लगा सकते हो, बट मुझे वाइट कलर का काजल क्या है कि वो आपकी आंखों को, आइज़ को वाइट दिखाता है, बड़ा दिखाता है, सो वो आप यूज़ कर सकते हो। बट जैसे मेरी स्किन टोन जो है वो थोड़ी मतलब डार्क स्किन टोन में आती है, तो मैं वो नहीं यूज़ कर सकती, कभी भी करती हूँ मतलब कर सकते हैं बट मैं नहीं करती। तो मैं अभी जो है काजल लगा रही हूँ अपनी आइज़ के नीचे, मेरी आइज़ इसी से बिगड़ दिखती है। डिफरेंस देख रहे हो आप लोग, ये आइज़ जो है इस साइड की राइट आइज़ वो मतलब थोड़ी बिग दिख रही है, ये थोड़ी ऐसे छोटी सी लग रही है, मेकअप अधूरा लग रहा है इस साइड पे। तो आइज़ मेकअप जो है मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है अपनी आइज़। अगर आप लिपस्टिक लगा रहे हो, आपके पास कोई भी ब्राउन कलर का लिप लाइनर है, तो किसी भी कलर का आपको लिपस्टिक लगाना है, तो सबसे पहले आप वो लिप लाइनर जरूर अप्लाई करना। लिप्स की आफ्टर लाइन है तो उसी पे ही करना है अप्लाई। अभी मेरे पास इस टाइम पे लिप लाइनर नहीं है, तो मेरे पास एक ब्राउन कलर का लिपस्टिक है, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लिप लाइनर लगाने के बाद लिपस्टिक लगा रहे हो, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने जो लिपस्टिक लगा रहे हो उसको आपने अपनी लिप लाइनर के साथ मैच नहीं करना, थोड़ा दूर रखना है लिप लाइनर से, क्योंकि अगर आपने ऐसे किया और लिपस्टिक प्लस आपकी लिप लाइनर दोनों को आपने मैच कर दिया, मिक्स कर दिया, तो आपकी लिप लाइनर लगाने का कोई भी मतलब बनता नहीं है फिर उस टाइम पे, क्योंकि फिर आपका कुछ भी जो लुक है, ठीक है, या फिर लिप लाइनर का जो शेप आपने दिया है, लिप लाइनर लगाने के बाद अपने लिप्स को शेप दिया है, वो कुछ दिखेगा नहीं। सो उस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखना है। मैंने देखा है काफ़ी इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर का वीडियोस देखा है, तो उन्होंने क्या है कि अपनी वीडियोस में काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स की लिपस्टिक, जैसे अभी लिपस्टिक की बारी है, ब्रांड्स का मेकअप यूज़ करते हैं, राइट। हर मेकअप का उनका अलग ही ब्रांड होता है, ब्रांड वाले प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास मेकअप प्रोडक्ट सिंपल है, नॉर्मल है, ज़रूरी नहीं है अगर आप लिपस्टिक लगा रहे हो तो वो सिफोरा की हो या फिर कुछ भी आपके पास मतलब थोड़े महंगे प्रोडक्ट होने चाहिए। नो, आपको बस स्किल आनी चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, जैसे कि मेरे अंदर है। ये आई एम जस्ट किडिंग, मजाक कर रही थी, बट ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट होने चाहिए। काम चलते हैं ना, जिस प्रोडक्ट से काम चलता है, बस नॉर्मल है। आपको पता है कि इस मेकअप प्रोडक्ट से अगर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, हम किसी फंक्शन के लिए कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह खरीद रहे हैं, अगर मैं इसको यूज़ करूँगी तो जो हमारी लुक है अच्छी आ जाएगी यूज़ करने पे, या फिर हम इससे अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं एज अ लिपस्टिक, एज अ ब्लश, एज अ हाईलाइटर, आईलाइनर, या फिर आई शेडो, कुछ भी आपको लग रहा है कि हाँ इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आप वो ले सकते हो। ऐसे ज़रूरी नहीं है आपको हाईलाइटर लेना है तो मार्स का ही लेना है, लिपस्टिक लेनी है तो सेफोरा की लेनी है, कुछ नहीं है। आप कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट है आपके पास, आप वही यूज़ कर सकते हो। मैंने अपनी वीडियो में जो भी प्रोडक्ट यूज़ करे हैं वो सारे मैंने एक लोकल मार्केट से लिए हुए हैं, ऐसे नहीं है कि कुछ भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट है। ये थोड़ा मैट है और ये लंबे समय तक चलता है। थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे करके थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इसी टाइम पे जो लिप लाइनर और लिपस्टिक होती है दोनों मिक्स हो जाती हैं। अभी कैमरे में इतना दिख नहीं रहा है कि मेरे लिप लाइनर लगा हुआ है, बट मुझे फील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि मेरे लिप्स की एक्चुअल शेप जो क्या है वो मुझे पता है। मुझे ये जो है एम होता है हमारे लिप्स के अंदर पास में, इसको क्यूपिड बो बोलते हैं, आई थिंक क्यूपिड बो। सो इसको ऐसे रखना, मुझे ऐसे शेप देना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं इसको पूरा कवर करना मतलब प्रेफर करती हूँ ऑलवेज जब भी मैं मेकअप करती हूँ। तो लास्ट पे अभी एक चीज़ बचा है जो कि है हाइलाइटर। तो इसमें जैसे अभी शिमरी कलर है, आप सोच रहे हो इसमें कौन सा हाइलाइटर लगा सकते हैं। आप अगर गोल्डन आप
थोड़ा है आपको कि हाँ आपको थोड़ा शिमरी लुक चाहिए, आपको थोड़ा ज़्यादा है, आपको करना है अपने अकॉर्डिंग, अपनी लुक के अकॉर्डिंग आपको करना है, गोल्डन भी लगा सकते हो। बट यहाँ पे एक वाइट कलर का हाईलाइटर दिख रहा है ना, तो मैं इसको एज अ हाईलाइटर यूज़ कर लूँगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास आई शेडो वगैरह है, उसमें आपके पास शिमरी कलर्स हैं जिसको आप एज अ हाईलाइटर वगैरह यूज़ कर सकते हो, तो आप उसको यूज़ करो। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जितने मर्जी प्रोडक्ट लो, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको लगता है कि हाँ मैं मुझे अभी थोड़ा पैसों का भी सोच के चलना पड़ेगा, तो आप ऐसे अगर आपके पास है शिमरी आई शेडो पैलेट है, तो उसमें आप जो भी आपको कलर लगता है सही सूटेबल लगता है, उसको आप एज अ हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं। क्यूपिड बो यहाँ पे भी हाईलाइटर लगाते हैं, बट मुझे इसका मतलब सेंस जहाँ पे बोल सकते हैं, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि यहाँ पे क्यों लगाते हैं। सो अगर मैं कभी भी मैं कहीं पे जा रही हूँ, मेरे इंडियन वेयर है, तो ब्लैक बिंदी इज़ मस्ट, बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरी लगती है, मैं लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसके बिना मुझे कोई भी है, मैं लुक क्रिएट कर रही हूँ, जो लुक कहीं पे जा रही हूँ, मुझे अपनी लुक जो है वो इनकम्प्लीट लगती है ब्लैक बिंदी के बिना। सब कुछ डन है। लास्ट स्टेप है एक मेकअप सेटिंग स्प्रे। आपके पास है मेकअप सेटिंग स्प्रे, आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास इस टाइम पे नहीं है, अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं बहुत कम प्रोडक्ट लेके आई हूँ यहाँ पे। मेरे सारे ऑलमोस्ट जो प्रोडक्ट है वो घर पे ही हैं। आप मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करते हो, तो उससे आपका जो मेकअप है वो सेट हो जाता है, बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है। आपको अलग से मतलब ऐसे बार बार टचअप वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, हम अगर किसी शादी वगैरह में गए या फंक्शन वगैरह में हमने खाना खाया, वहाँ पे बहुत खाना खा लिया है वहाँ पे, तो हमारी जो लिपस्टिक उतर जाती है, सबसे पहले जो होता है लिपस्टिक जाती है, ठीक है। तो आप लिपस्टिक लगा सकते हो, बट अगर मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रहे हो तो आपको अलग अलग से बार बार आईलाइनर, हाइलाइटर, ब्लश ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ भी इतना तामझाम करना नहीं पड़ता है, और उससे मेकअप का एक अलग ही ग्लो आता है। अभी वो मुझे फील हो रहा है कि मैं कैसे क्यों नहीं लेके आई यहाँ पे, बट एनीवेज। सो यस, हेयर स्टाइल में मुझे कुछ भी करना नहीं है, मैं ऐसे ही इसको रखना चाहती हूँ। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं स्किप कर चुकी हूँ, जैसे मैंने कॉन्टोर नहीं करा है, मैंने ब्राउन्जर कुछ भी यूज़ नहीं करा है, जहाँ मैंने लूज़ पाउडर का एक टेक्निक होता है, राइट, जहाँ पे मैंने कंसीलर नहीं यूज़ करा है, प्राइमर नहीं यूज़ करा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने नहीं यूज़ करी है, बट स्टिल मुझे मेरी मेकअप जो लुक है बहुत अच्छी लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आप देख सकते हो, हाँ, अभी मेरे कैमरे की क्वालिटी भी थोड़ी नॉर्मल सी है कि लास्ट वीडियो जो मैंने पोस्ट करी थी ब्लाइंड फोल्ड मेकअप चैलेंज, तो उसमें मैंने बोला था कि मेरी जो कैमरे की क्वालिटी है वो थोड़ी ठीक है, ओके है, वीडियो बनाने के लिए ठीक है। सो उसकी वजह से मेकअप जो है प्रॉपर वे से मैं आपको नहीं शो कर पाती हूँ, आई थिंक। बाकी जो अगर मैं मिरर में देख के बताऊँ तो मुझे मेरी लुक जो है बहुत अच्छी लगती है। हाँ, मुझे कभी कभी यकीन नहीं आता कि मुझे इतना अच्छा मेकअप करना आता है, सच में। मैंने कभी कहीं से नहीं सीखा, मैंने सीरियसली कहीं से नहीं सीखा, मैंने जस्ट नॉर्मल ऐसे वीडियोस वगैरह देखी है, तो उससे देख के मैंने सीखा है। कोई अलग से क्लासेस या फिर कुछ भी ऐसे मैंने ज्वाइन नहीं किया। जब भी कोई फंक्शन होता है हमारे घर पे, तो मुझे सबसे मतलब तब मुझे उसी टाइम पे रिस्पेक्ट मिलती है, अदरवाइज मुझे कोई पूछता नहीं है मेरे घर पे। सो ये फाइनल लुक है। आपको ये लुक कैसा लगा? वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर बताना।